बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नगर से बाखबर में मैं हूं वसीम अकरम, स्काई न्यूज़ उर्दू के साथ। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से। फलों में तरबूज अपना एक अलग मकाम रखता है। गर्मियों में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला पानी से भरपूर फल है। ये फल अपनी मिसाल आप है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरबूज के खेत में और दरियाए सतलुज के किनारे पर। और ये तरबूज जो है वो चिश्तिया में एक अपना नुमाया मकाम रखता है और तरबूज फलों में भी अपना एक मकाम रखता है। इस हवाले से मेरे साथ काश्तकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, तुसी दसो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਹੈ कि नहीं? मेहनत तो काफ़ी है। अच्छा ये 8 महीना की फसल है। अच्छा। छापर चढ़ाया जाता है, ये थले बीज लाया जाता है, अच्छा। तो एक बोरी DAP थले लाई दी है, फिर दोबारा 2 बोरियां ऊपर, तो उस तो बाद फिर जनाब 1 लीटर पानी दे के कुदरत का निज़ाम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ? हाँ बिल्कुल, बारू जान लगे हम। अच्छा हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਪੇ ਹੈਗੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤੀਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਦਾ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाईओ, असी इत्थे 2 एकड़ काश्त कीती है, ठेके ते लिया रकबा 35,000 रुपया ठेका पिया। उस तो बाद असी इस दे विच 10वें महीने तो शुरू है ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਾਫੀ ਹਨ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਵਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਪਰੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਉਹਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੇਲੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਲਾ ਅੱਧਾ ਬਕਾਇਆ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ मंशूर रख दी है, ज़रात के बारे ज़री भी मंशूर नहीं रखती। साढ़े फसल बहुत ख़राब हो रही है। सानू ऐसे सब टॉनिक मिलते हैं, स्प्रे मिलते हैं जोड़े साढ़े मुज़र सेहत ही बनते हैं पौधों वास्ते। साढ़े आ पौधे तुहाडे सामने न पे, कई पौधे ऐसे न पे जोड़े डैमेज हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। उसकी वजह है कि सानू पेस्टिसाइड सही नहीं मिल रही है। असी खर्चा मेहनत पूरी करने हैं, मेहनत की कोई शक नहीं। अल्लाह की ज़ात है वादो ला शरीक है जोड़ा मेहनत का फल देंदा, लेकिन सानू गवर्नमेंट कोई नहीं तोहफ़ दे रही। ये अल्लाह की तरफों सानू जोड़ा रिज़्क मिल रही है वो मिल रही है। जी बिल्कुल, आपने किसानों के काश्तकारों के मुश्किलात के अहवाल जाने और इनका यही कहना था कि आला हुकाम से गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो अच्छी दी जाएं और इस हवाले से हमारे साथ तावन किया जाए। जी करते हैं आरेवाला से। हमारे तहसील रिपोर्टर गुलाम रसूल कादरी के मुताबिक थाना सदर की हदूद नवाही गाँव 81 EB में मंशियात फरोशों की जानिब से फायरिंग। चौक मरले का रिहायशी समंदर खान नामी शख्स फायरिंग लगने से जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौके से फरार। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जख्मी शख्स के वरासा की मुद्दत में इक़दाम कत्ल का मुकदमा थाना सदर आरिफ वाला में दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे मारे जा रहे हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान शहर और जिला सरगोदा के इलेक्शन में ताजर इत्तेहाद के उम्मीदवार बराए सदर ख्वाजा अहमद हनीफ ने कहा कि मेरा मुखालिफ ग्रुप को खुला चैलेंज है, वो किसी भी शर्त या वोटर लिस्ट पर इलेक्शन या रेफरेंडम करा ले, हम तैयार हैं, जीत कर दिखाएंगे, मुखालिफिन को भागने नहीं देंगे। सरगोदा प्रेस क्लब में उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सलेमान मुगल, चेयरमैन शेख नदीम खाबर, ग्रुप लीडर मुख्तार मिर्जा, ग्रुप सेक्रेटरी अमजद महमूद भट्टी और बाजार के सदर और ताजर रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थी। ख्वाजा अहमद हनीफ ने कहा कि मुखालिफिन ताजर भाइयों के खिलाफ इल्जाम तराशी की सियासत ना करें, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पहले भी ताजरों की खिदमत कर चुका हूं और अब फिर ताजरों को मुत्तहिद और उनकी इज्जत नफ्स बहाल करने और उनके मसाइल हल करने और उनकी खिदमत करने का मौका चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी कोई बैकडोर पॉलिसी नहीं है, अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा।
6 रुकनी इलेक्शन कमेटी काम कर रही है। कन्वीनियर के लिए गैर जानिबदार होना बहुत ज़रूरी है। हमने 13 नाम पेश किए, वो दूसरे ग्रुप ने मुस्तरद कर दिए और उनकी कमेटी के मेंबरान इजलासों से गैर हाजिर और गैर संजीदा हैं। हम एसोसिएशन के खिलाफ नहीं, जितनी ताजर तंजीमें बनेंगी ताजर उतने ज़्यादा मजबूत होंगे। जो 7 साल थे जब मैं सदर था जमहूरियत ताइवान का, मैं कोई फड़ वाली बात नहीं, मैं समझता हूँ कि वो एक लहर हमारे हक में थी जो हमारे से काम हो रहे थे और हमें सपोर्ट भी थी जिस वजह से हमारे काम ताजरों के लिए हो रहे थे। लेकिन अरसद दराज से जो ताजरों के साथ हो रही है वो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ताजर जिस तरह रुसवा हो रहे हैं, जैसे मिर्ज़ा साहब ने फरमाया FBI, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज बेनिफिट, एनक्रोचमेंट के आड़ में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है ये सबके सामने है। एंड में मैं सिर्फ ये जो बात करूँगा ये मेरी ज़ाती हैसियत में, ये ग्रुप की हैसियत में नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेस क्लब का। प्रेस क्लब सरगोदा पाकिस्तान के उन प्रेस में रहता है जो कि अपने शहर की बेलौस खिदमत करता है और हर जायज़ मामलात में लोगों के साथ देता है। ये एक छोटा सा इलेक्शन है, कोई इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है जिसे हमने एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है। ये एक ज़ाती अब मेरी राय है कि वो किसी भी वोटर लिस्ट पे आ जाएं, इलेक्शन में तैयार हूँ। 1 शेल्टर 1 वोट पे आ जाएं, कचहरी बाजार चौक में बैलेट बॉक्स रख दें, जिस दुकानदार के पास NTN नंबर नाम हो वो वोट डाल सकता है। कोई भी एसोसिएशन जो क्राइटेरिया पे उतरती है, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि हज़ारों एसोसिएशन होनी चाहिए, एक नहीं। जितनी ज़्यादा एसोसिएशन होंगी उतनी आपकी ताकत बढ़ेगी। आप चाहे 500 एसोसिएशन बना लें, क्राइटेरिया पे उतरे, इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। अच्छा जी, मैं इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक अंजुमन ताइवान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक वो आईनी अदारा है, मैं उससे हट के कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि उनमें से जो भी समझता है कि मैं बड़ा मकबूल हूँ ताजरों में, मैं दावत देता हूँ कि आप कचहरी बाजार चौक में आ जाएं, बैलेट पेपर रखवा लें और पूरे ज़िले का वोट डलवा लें, हम आपको मानेंगे। 1 to 1 इलेक्शन पे आ जाएं, जो सदर फिलहाल सदर पे सर के साथ आ जाए, इलेक्शन लड़ लें। जो मंजूर होगा किसी भी दिन किसी भी जगह इलेक्शन करवा लें, मुझे मंजूर है। वो 1000 बंदों का बना लें, 1000 बंदों की वोटर लिस्ट, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो जितने वोट बनाएंगे वो हमें पड़ेंगे। हमने खिदमत की हुई है, हमने ताजरों के साथ ज्यादती नहीं होने दी, हमने बंदर बांट नहीं होने दी। मुझे सबसे बड़ा जिंदगी का दुख ये है, ये नहीं कि वो एक मैंने वादा किया था 2009 में कि हमें वहाँ तिजारत बनाएंगे, हमने बना दिया। हमें अनऑफिशियल जैद उस वक्त सहाबी मौजूद थी, 2 एकड़ जगह बुमा दफ्तर अनऑफिशियल उस वक्त के DC साहब ने कहा जी ये आपकी है। उस दफ्तर पे ताजरों का एक ह्यूज एक्सपेंडिचर हुए जो कि ज़ाया हो गया और वो दफ्तर ताजरों से चला गया, हमारा घर चला गया, हमारी पहचान चली गई। आज ये गलियों में बैठ के, अपनी दुकानों में बैठ के पीछे अंजुमन ताजरान जो कि एक बावकार अदारा है, दुकान के अंदर लिखा हुआ पीछे ज़िले अंजुमन ताजरान शहर व ज़िला सरगोदा, शर्म आती है उसे देख के। फिर एंड में मैं ये कहूँगा कि आप जिस तर्ज पे जाएं, जिस तर्ज पे जाएं, मैं तैयार हूँ इलेक्शन के लिए। पूरे शहर में, पूरे ज़िला में, पूरी तहसील में आप आएँ। और एंड में मैं गुजारिश ये करूँगा, मेरी मिन्नत है, मेरी रिक्वेस्ट है, हम एक अच्छे लोग हैं, ताजर हैं, ताजर बड़े शरीफ लोगों में गिने जाते हैं। आप खुदारा किसी बंदे पे कीचड़ ना उछालें, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। कोई ऐसी बात ना करें जिसके किसी की दिल आज़ारी हो, किसी पे तोहमत ना लगाएं। मैं कहता हूँ कि आप आंखों से भी कोई बात देख लें, उसे भी आप पर्दे में रखें। मैं एंड में फिर मिन्नत करता हूँ कि यार खुदारा आप ना करें ये काम, ये गैर म्यारी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी कामों से परहेज करें। अब रुक करते हैं आरिफ वाला का, जहां से हमारे तहसील रिपोर्टर गुलाम रसूल कादरी के मुताबिक आरिफ वाला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के प्लस प्रोजेक्ट बारे आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू प्लस प्रोजेक्ट हमारे शुरका को वंडा जात, अराजी खाता जात की तकसीम बारे आगाही दी गई।
डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर की वर्कशॉप में खसूसी शिरकत। अफसरान माल, लैंड रिकॉर्ड सेंटर ऑफिशल्स और नंबरदारान की वर्कशॉप में शिरकत। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब लैंड सिस्टम्स इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट से बाकी मानदा मवाजात का कंप्यूटराइज नक्शा मुरतब किया जा रहा है। वर्कशॉप से रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड सेंटर अफसरान की इस्तेदाकार में इजाफा होगा। प्रोजेक्ट से मुश्तरका खातों की तकसीम, जमीन पर गैर कानूनी कब्जे से हिफाजत, खानी तकसीम से पेश आने वाले मसाइल का हल और साल साल से चलने वाले मुकदमा से निजात मिलेगी। प्रोजेक्ट के समरात निचली सतह पर शहरियों तक पहुंचाने के लिए मीडिया, सिविल सोसाइटी का किरदार भी नागुज़ीर है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। डाकू दिन दिहाड़े डकैती की वारदातें करते हैं जो सीसीपीओ के लिए लम्हा फिक्रिया है। फैसलाबाद थाना रजाबाद के इलाके में चोर डकैत सरगर्म। रजाबाद गली नंबर 6 बाजार में डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने शहरी को उसके घर के सामने रोककर 40,000 नकदी से महरूम कर दिया। थाना रजाबाद का SHO वारदातें रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। दिन दिहाड़े डकैती की वारदातें सीसीपीओ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनती जा रही है। थाना रजाबाद की हदूद में शहरियों पर बेलगाम डाकुओं का खौफ तारी हो गया है। डकैती से सीसीटीवी फुटेज स्काई न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह डाकू वारदात कर रहे हैं। पुलिस ने फुटेज के बारे डाकुओं को गिरफ्तार ना कर सकी। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से। उमरकोट के शहर कुंडरी में गुज़िश्ता रात 2 बिलोच नौजवानों को गोली मारने का मामला। पुलिस ने 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक कराची के रिहायशी खैर मोहम्मद लाशारी की मुदीयत में 3 मुल्जिमान नूर मोहम्मद, फैसल और साले बिलोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फरियादी ने FIR में बताया कि तीनों मुल्जिमान से हमारा पुराना रंजिश पर खूनी तकरार चला आ रहा है, जिसका केस अदालतों में भी चल रहा है। पुलिस का कहना है FIR में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के छापे मारे जा रहे हैं, जिनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रात कुंडरी में स्टेशन रोड पर यूनाइटेड बैंक के सामने मोटरसाइकिल सवार अफराद ने राह चलते बिलोच बरादर के 2 नौजवान को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया था। सूबाई वजीर मादनियात और कानकुनी पंजाब सरदार शेर अली गुरचानी ने घट्टा मसराल में माइंस लेबर वेलफेयर गर्ल्स हाई स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। MNA मलक शाकर बशीर आवान और MPA मलक जावेद इकबाल आवान समेत दीगर मुतल्लिक़ अफसर्स और मुस्लिम लीग रहनुमाओं की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर आतिफ इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर मादनियात व कानूनी पंजाब सरदार शेर अली गुरचानी ने कहा है कि अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का विजन है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब को अवाम से मोहब्बत है और वो अवाम की बेहतरी के लिए दिन में 18 घंटे काम करती हैं। सरदार शेर अली गुरचानी ने कहा कि दूसरों की तरह सिर्फ नारे नहीं बल्कि पंजाब के अंदर हकीकी मानों में तब्दीली हम ला कर दिखाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने माइंस लेबर वेलफेयर गर्ल्स हाई स्कूल कट्ठा मिसराल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए किया। मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकर बशीर अमान, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक इमरान बशीर अमान, कमिश्नर माइंस पंजाब रियाज अहमद चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर माइंस मलिक हमायूं मोहसिन, ADCG खुशाब अहमद शेब, एडिशनल सेक्रेटरी माइंस व मादनियात इशफाक उर रहमान खान, सदर PMLN यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक साद बशीर अमान, साबिक डायरेक्टर माइंस जान मोहम्मद, डायरेक्टर हयातुल मीर माइंस मलिक हमजा शकील अमान और साबिक MPA मलिक जवेद इकबाल अमान समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। सूबाई वजीर सरदार शेर अली गुरचानी ने कट्ठा मिसराल के स्कूल के लिए खसूसी मराहत का भी तफसीलन जिक्र किया। सूबाई वजीर ने माइंस लेबरर्स के बच्चों के लिए मराहत पर रोशनी डाली। उन्होंने हुकूमत पंजाब की तरफ से मजदूरों के लिए किए जाने वाले खसूसी इक़दामात का भी तज़किरा किया। इस मौके पर MNA मलिक शाकर बशीर अमान के अहल खाना की तरफ से स्कूल के लिए वक्फ करदा जगह को एहसन इक़दाम करार दिया गया। MNA मलिक शाकर बशीर अमान ने तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमत पंजाब की तरफ से 155 मिलियन की लागत से बनने वाले 24 कनाल रकबा पर मुहित स्कूल की सहूलियात बारे तफसील से आगाह किया और सूबाई वजीर मादनियात और कमिश्नर मादनियात की इस काविश को भी सराहा। DPO कसूर की खुसूसी हिदायत पर थाना सदर पत्तो की पुलिस के SHO हाफिज आतिफ नजीर की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्विस वकास उर्फ विक्की
डकैत गैंग के 5 अफराद गिरफ्तार। डीपीओ कसूर की हिदायत पर थाना सदर पत्तोकी के SHO आतिफ ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 5 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से नकदी 4,50,000 रुपए, 8 मोबाइल फोन और असला बरामद। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुल्तान रोड पत्तोकी और गिरदनवा में डकैती और राहजनी के 14 वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ कसूर तारक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर पत्तों की पुलिस को शाबाश दी। तहरीक इंसाफ पुंछ डिवीजन की 9 मुंतखब बॉडी का पहला इजलास सर्किट हाउस रावलाकोट जेर सदारत सरदार शाहिद महमूद खान सदर पुंछ डिवीजन मुनक्किद हुआ, जिसमें चारों इजलासी अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। आपस में तारुफ के अलावा पार्टी पॉलिसी, मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर सेर हासिल बहस हुई। शुरका ने पार्टी क़यादत की बिला वजह असीरी की मजम्मत की, फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। 8 फरवरी के अवामी फैसले के मुताबिक अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए चोरी शुदा 80 सीटें PTI को वापस किए जाएँ। मौजूदा माशी और सियासी बहरान के हल के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। फार्म 47 के तहत मार्ज वजूद में आने वाली हुकूमत तस्लीम नहीं करते। गंदम स्कैंडल में $1 अरब की करप्शन के शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। किरदारों को अवाम के सामने लाने का मुतालबा करते हैं। इजलास में मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल, जो कि मौजूदा कठपतली हुकूमत की बस की बात नहीं, तशवीश का इजहार किया। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत, नस्ल कशी की शदीद मजम्मत की। कश्मीर में ढोंग इलेक्शन के मुस्तरद करते हुए कश्मीरियों के हक के खुदरादियत का मुतालबा किया। इजलास में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की मरकजी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नामुसाद हालात में साबित कदम रहने पर खराज तहसीन पेश किया। जनरल सेक्रेटरी हनीफ आवान एडवोकेट इजलास की कार्रवाई का आगाज़ करते हुए एजेंडा पेश किया, जिस पर शुरका इजलास ने इजहार ख्याल किया, जिनमें निगरान आला सरदार इश्तियाक मुश्तियाक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद गफूर फारूकी, सरदार रईस इनकलाबी राजा एजाज खान, सरदार दाऊद खान, सरदार खुर्शीद खान, सरदार बाबर रज़ाक और राजा मोहम्मद हबीब और दीगर ने इजहार ख्याल किया। इकबाल नगर पास्को सेंटर मरकज खरीदारी गंदम के बाहर एहतजाज, किसानों ने शदीद एहतजाज कर दिया। किसानों का कहना है कि सुबह से लेकर रात गए तक इंचार्ज खरीदारी मरकज गंदम इकबाल नगर का इंतजार करते रहे, लेकिन वो मिलता ही नहीं। हाफिजाबाद में गंदम खरीदारी मरकज में बड़ी बदनवानी सामने आ रही है। किसान चीख कर बता रहे हैं कि उनके बारदाना नहीं मिल रहा। खरीदारी मरकज पास्को इकबाल नगर के गेट पर किसानों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। किसानों ने इंचार्ज खरीदारी मरकज इकबाल नगर पर इल्जाम आयद किया कि बारदाना आड़तियों को बेच दिया है। वो किसानों से 3,000 रुपए की गंदम खरीद कर 3900 रुपए में खरीदारी मरकज गंदम इकबाल नगर दे रहे हैं, जिसमें अमला मुलविस है। किसानों को जानबूझकर खवार किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले तीनों असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तीनों असिस्टेंट कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी अरशद से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब चौधरी मोहम्मद अरशद से नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर वजीहा समरीन तहसील ननकाना, तहसील शाहकोट के असिस्टेंट कमिश्नर अनम सगीर और तहसील सांगला हिल से असिस्टेंट कमिश्नर जहीरुद्दीन बाबर ने मुलाकात की। इस मौके पर ADC रेवेन्यू, ADC फाइनेंस और ADC जनरल भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने अफसरान के चार्ज संभालने पर नए ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि फील्ड में जाकर प्राइस मजिस्ट्रेट्स की परफॉर्मेंस कोई रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करेंगे। रोटी नान की कीमतों पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत देते हुए कहा कि ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वन डिश की खिलाफ वर्जी और वक्त की पाबंदी न करने वाले शादी हॉल्स पर भारी जुर्माने किए जाएं। शहरियों समेत देहातों में जाकर सफाई सुथराई के अमल को खुद चेक करें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की दस्तियाबी और हाजिरी हम सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। खबर शामिल करते कराची से कत्ल मुकदमे मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को UAE से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 2022 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। तफसीलात के मुताबिक FIA इंटरपोल ने कार्रवाई करते हुए संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुलजिम पंजाब पुलिस को कत्ल के मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम मोहम्मद नदीम को UAE से गिरफ्तार करके लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया।
ترجمان FIA نے بتایا کہ ملزم سال 2022 میں قتل کر کے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا۔ ملزم کے خلاف پیر محل تھانہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں، جس کے بعد FIA، ANCB، انٹرپول پاکستان نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیا تھا۔ ملزم کو لاہور ایئرپورٹ پر متعلقہ پولیس حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزم کی حوالگی انٹرپول، اسلام آباد کی انٹرپول، ابوظہبی کے رابطے کارروائی کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ لاہور کے علاقہ چونگ میں 5 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر کا صفایا کر دیا۔ ڈکیتی کی واردات تھانہ چونگ کے علاقے میں صبح کے وقت ہوئی، جس کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 5 ڈاکو کار پر آئے اور گھر والوں کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو اپنی گاڑی میں سامان رکھ کر اطمینان سے فرار ہو رہے ہیں۔ ڈاکو طلائی زیورات، کیش اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ واردات کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا کے نواحی علاقے اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل فروخت کرنے والے 4 پمپ سیل کر دیے گئے، جبکہ پمپس مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سرگودا آمنہ احسان نے سول ڈیفنس کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے چک 98 جنوبی کانڈی وال روڈ پر فیصل آباد روڈ پر اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل فروخت کرنے پر 4 پمپوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سیل کر دیا۔ اسی کا کہنا تھا کہ فارم کے اور رجسٹرڈ آن لائن کمپنیز سے سپلائی ریکارڈ نہ دکھانے پر چاروں نے نہ صرف 4 پمپوں کو سیل کیا بلکہ غیر قانونی طور پر ایرانی پیٹرول فروخت کرنے پر پمپس مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد میں اتحاد اہل سنت پاکستان سنی تحریک کی جانب سے ثانیہ 9 مئی کی سلسلے میں درگاہ سید عبدالنبی شاہ بخاری میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی سربراہی اتحاد اہل سنت کے چیئرمین سجادہ نشین قاضی شہر سید اعجاز علی شاہ بخاری نے کی۔ اجلاس میں مولانا نیک حسینی، غازی عبدالغفار قادری، مولانا علی مردان کھوسو، حافظ منظور احمد مدنی سمیت دیگر علماء کرام، حفاظ کرام اور عشاق رسول محبت وطن اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں طے کیا گیا کہ 9 مئی بروز جمعرات 2024 کو صبح 10 بجے پاک فوج کی حمایت میں عظیم الشان ریلی درگاہ سید عبدالنبی شاہ بخاری سے نکالی جائے گی۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کی کوئٹہ پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس۔ کوئٹہ پریس کلب میں کسان اتحاد کے چیئرمین خالد حسین باٹ نے دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسان اتحاد 29 اپریل کو کسانوں، عورتوں اور بچوں بوڑھوں پر ہونے والے لاٹھی چارج اور گرفتاریوں کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اس دن کو ہم یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نے اگر اگلے ہفتے تک گندم کی خریداری شروع نہ کی تو جہاں جہاں ہمارے کسان بھائی موجود ہیں وہاں اپنے مال مویشی اور گندم کی ٹرالیاں لا کر ارد گرد کے مین شاہراہوں، سڑکوں، روڈوں اور ریلوے ٹریک پر احتجاج کریں گے۔ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک گندم کی خریداری کا عمل شروع نہیں کیا جاتا۔ حکومت بلوچستان سے مطالبہ کیا جاتا ہے بلوچستان میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو زمینداروں کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا جائے، کسانوں کو فری سولر فراہم کیے جائیں اور جو لوگ بلوچستان میں اپنے مال مویشی، کھاد یا سولر لے کر منڈیوں تک جاتے ہیں، واپس گھروں کو لاتے ہیں تو ان کے راستے میں چیک پوسٹوں پر تنگ نہ کیا جائے۔ اگر ہمارے مطالبات نہ تسلیم کیے گئے تو ہم پاکستان بھر کی قومی شاہراہیں بند کر دیں گے۔ یہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس کو بند کریں۔ اگر یہ ظلم بند نہ کیا تو جو ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم نے لاٹھی چارج کی، ہمارے بچوں اور بوڑھوں اور بچوں بیٹیوں کو گرفتار کیا، انشاءاللہ پنجاب اسمبلی کے سامنے انشاءاللہ طاقت کے ساتھ پہنچیں گے۔ جی ٹی روڈ پہ بھی، ریلوے ٹریک پہ بھی ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ریلوے ٹریک بند کر دیں گے، ریلوے ٹریک بند نہیں کریں گے۔ ہم ریلوے ٹریک ہوں گے لیکن ریلوے ٹریک ٹرین وہاں رکے گی، وہ کسان پلیٹ فارم ہوں گے، ان کے پلیٹ فارموں پہ نہیں رکے گی۔ اور جو آئندہ ہمارے پاس گندم وہاں پر پڑی ہوئی ہے وہ ہم ان مسافروں کو جو بیٹھے ہوں گے ان کو خود کھانا بھی دیں گے اور گندم بھی دیں گے، کیونکہ ہماری تو ہو رہی ہے۔ آپ گندم دیکھیں منڈیوں میں ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس پہ گاڑیاں گزر رہی ہیں، باہر پڑی ہے، کوئی ہمارا حال نہیں ہے۔ تو میں گورنمنٹ پنجاب اور سلامت پرائم منسٹر صاحب جو آپ نے رات کو اعلان کیا، ہم اس اعلان کا جو آپ کا رات کا اعلان ہے اس کا انتظار کرتے ہیں، ورنہ تو ہم نے آج ہی اعلان کر دینا تھا کہ 2 دن بعد ہم سارا بلان کر دیں گے۔ لیکن جو رات آپ نے 12:30 بجے آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ سے گندم سارے کسانوں سے خریدیں گے، اس لیے ہم آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں۔ اگر 1 ہفتے کے اندر گندم نہ خریدی، تمام جی ٹی روڈ، ریلوے ٹریک پنجاب میں بھی، سندھ بلوچستان میں ہم لگ پاس
कशीम से, शक्कर से, उधर नेशनल हाईवे, जीटी जो हाईवेज है कराची वाले, वो सब के सब ब्लॉक कर देंगे। फिर आपने कहना कि किसानों ने ये रोड पे आ गए और ये मुल्क की सलामती के लिए प्रॉब्लम किया। दूसरा बलूचिस्तान, एसएसपी बदीन शराज नज़ीर के हिदायत पर एसएचओ थाना बदीन इंस्पेक्टर मोहम्मद अनवर लगारी और टाउन इंचार्ज अयाज अली अंसारी ने स्टाफ के हमरा बदीन शहर के करीब देसी शराब की भट्टी पर छापा मारा। बदीन के हुक्म पर सबदीन के हुक्म पर मंशियात 350 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान भट्टी मालिक मोहम्मद सदीक सोहो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ थाना बदीन में मुकदमा दर्ज कर लिया। मेंबर कौमी असम्बली सदाबहार MN चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने यौम मजदूर डे के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि मौजूदा हुकूमत मजदूरों के फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम करे। दिहाड़ीदार मजदूर बड़ी मुश्किल के साथ अपने घरेलू अखराजात पूरे कर रहे हैं। चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। मजदूर तबका बड़ी कस्मा पुरसी और बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गया है। महंगाई इतनी जोरों पर है कि दिहाड़ीदार मजदूर, रेहड़ी बान, चांद गाड़ी वाला, खोखे वाला, छोटे दुकानदार का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत महंगाई और कंट्रोल करे ताकि गरीब और मुतवस्सित तबका भी 2 वक्त की रोटी खा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत मजदूरों की उजरत में महंगाई के तनासब के हिसाब से इजाफा करे ताकि गरीब मजदूर लोग अपना गुजारा कर सकें, उनको रास्ते चेक पोस्टों पर तंग ना किया जाए। अगर हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो हम पाकिस्तान भर की कौमी शाहराहें बंद कर देंगे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज़ उर्दू पाकिस्तान।